पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। सर्व को प्राणदान देने वाले ऊंच तकदीरवान प्रकृति जीत स्वदर्शन चक्रधारियों को गॉडली मॉर्निंग। पवित्र जीवात्मा, जीव भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। यही मनुष्यता की शान है और ये शान रखने वालों को मिलता है इनाम। सतयुगी राजाई। आखिर आज वह दिन आ ही गया जब हम भगवान के सम्मुख हैं। कभी सोचा भी नहीं था हमने। तो अब क्या करना है? दूरादेशी बनना है, श्रेष्ठाचारी बनना है। और इस धारणा में माया रुस्तम बनकर आएगी। फिर क्या करें? ज्ञानी योगी तो आत्मा बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है, सदा योग युक्त रहना है और विश्व कल्याणकारी बनना है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। कैसे होगा ये सब? समझेंगे आज 12 जुलाई 2023 की बाप की समझाने में। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। न जीव, न शरीर पवित्र है और न ही आत्मा। तो इस समय कोई भी पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए हम कहला नहीं सकते कि हम महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। असली धर्म तो नहीं पता है ना, तो महात्मा तो कहला ही नहीं सकते हैं। प्रश्न है, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? बाबा उत्तर में कहते, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। जो आगे पहुंचेंगे उनका ही नाम होगा ना, उनको ही इनाम मिलेगा। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। दूरादेशी बनना माना
हमें सब कुछ पता है, आगे का भी पता है, इसलिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, रेस में हैं। बाबा को याद करने की रेस है, बड़ी दूर जाने की रेस है। हाँ, परम धाम जाना है और फिर स्वर्ग में आना है, सुख धाम में आना है। तो ये बाबा कहते हैं तुम बच्चे दूरादेशी बनकर बड़ी दूर की रेस करते हो, 1 सेकंड में निशान तक मना परम धाम तक पहुँच वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। आगे हमें क्या मिलना है उस हिसाब से पुरुषार्थ करना, उसको कहते हैं दूरादेशी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसी ऐसी रेस और कोई कर नहीं सकता कि परम धाम जाओ, टच करो, आ जाओ, बाबा को टच करो, आ जाओ, सुख धाम में जाओ, अपने महल माड़ियाँ, सुख सुविधा, प्रकृति सबका आनंद लो, अनुभव करो, आ जाओ। तो बाबा कहते हैं जो इस तरह से रेस करते हैं उनको सतयुगी राजाई इनाम में मिलती है। गीत बजा। शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज। बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थीं। आत्मा कहती है मेरा यह शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी यह आत्मा है, क्योंकि बोलता कौन है? आत्मा बोलती है ना मुख से, तो शरीर नहीं कहेगा यह मेरी आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है, भक्ति के बाद ज्ञान देने लिए, ज्ञान से सद्गति करने लिए आखिर आया है। यह सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। सारे बच्चों के सम्मुख बाबा आता है नहीं। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। जो मुरली सुन रहे बच्चे खुद वो भी भूल जाते हैं, उनको भी कभी कभी संशय आ जाता है। तो बाबा कहते कि ऐसा विचित्र है, बाबा विचित्र है ना, देखो हम आत्माएं भी विचित्र हैं। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सम्मुख हैं, यह भूल जाते हैं। तो ये बात भी विचित्र है। यह तो दुनिया भी जानती है, पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परम पिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। सभी जीव आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। देखो आज बाबा नया पॉइंट बता रहे हैं ना कि वो भी सूक्ष्म जीव आत्माएं हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब समझने की बातें हैं। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते।
यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो न सके। हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सतयुग आदि में देवी देवता थे, यह तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थीं। अभी पतित जीव आत्माएं हैं। पावन जीव आत्माएं भी थीं। बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थीं। उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं, पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकते। सब पतित जीव आत्माएं हैं। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी, जो जैसा है वैसे ही बनाएगा। वहाँ है पवित्र जीव आत्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती हैं। वहाँ तो हैं ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते हैं, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। देखो, पूरा पेज हो गया। बाबा आज एक ही बात पक्की करा रहे हैं कि ये पतित जीव आत्माओं की दुनिया है। तो बाबा कहते हैं, ये है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते। वहाँ तो है ही सब पवित्र, कहते ही देवी देवता हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी मना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है, सन्यासी पवित्र रहने लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले। उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। गृहस्थियों से ऊंचे हो गए ना, इसलिए उनको महात्मा कहेंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में महात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है और आत्मा पवित्र बन रही है। तो बाबा कहते, ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमोप्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। देखो, अभी सब धर्म सत्ता हिल रही है। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग में कई वर्ग हैं ना। तुम अब दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, 3 लोक हुए ना। तुम अब दूरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी दूरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। आत्माओं की रेस कभी नहीं सुनी ना। तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है, फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की यह बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है, हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असल परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है, हम परम धाम जाएंगे, फिर आएंगे। जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे, फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव। बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो, जहाँ तुम अशरीरी रहते हो।
यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है। यथार्थ रीति होना माना फिर हम अशरीरीपन का अभ्यास भी करते हैं। जो बाबा ने कहा है वो करके दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको क्या बताते हो कि मन मना भाव, अपना बुद्धि योग बाप में और परमधाम में रखो, और जहाँ तुम अशरीरी रहते हो ऐसे परमधाम को याद करना है। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम्हें यथार्थ रीति पता है। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बाबा कहते बाप रोज यह रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। पहले परम धाम जाएंगे, फिर सुख धाम जाएंगे। तो सुख धाम वाले रजिस्टर में नाम है कि नहीं, और देखो कौन से पद पर है। तो बाबा कहते हैं कि बाप रोज ये रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। जितना तुम याद करेंगे तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा होगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है। छोटा मोटा पद थोड़ी लेना है हमें। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। फर्स्ट आना है ना, नंबर 1। बाप राजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते हैं। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पालेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। ऐसा नहीं कि मधुबन में रह रहे हैं तो सबको मुझ पद ही मिलेगा। बाबा कहते हैं ना, गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं और पास रहने वाले, मधुबन में रहने वाले भी कम पद पा सकते हैं। ये तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी विशाल बुद्धि गाई हुई है। कैसे गाई हुई है विशाल बुद्धि? देखो, सरस्वती देवी ज्ञान की देवी कही जाती है ना, लेकिन अभी हमारी बुद्धि विशाल किसने की है? दूरदर्शी किसने बनाई है? बाबा ने। तो चेक करना है कि बुद्धि कितनी विशाल हुई है हमारी। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है, कल्प पहले भी ऐसे समझाया होगा। अब तो देखो लगभग हर भाषा में ट्रांसलेशन है। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते? बिंदी बाप आए सिंधी तन में और बोलते हैं हिंदी। सब भाषा क्यों नहीं बोलते? परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम बच्चे ट्रांसलेशन करो, तुम सेवा करो। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हों तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूँगा क्या? एक लाइन इस भाषा में, एक लाइन इस भाषा में। यदि एक साथ कई भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे तो बाबा कहते हैं मैं तो हिंदी बोलता हूँ। देखो सब जगह ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। हर जगह बाबा का हर बच्चा कहीं भी बैठा हो उसको ट्रांसलेशन अवेलेबल होता है। तो बाबा कहते हैं यह तो हो नहीं सकता कि बाबा हर भाषा में बोले। 1-2 को भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमासान हो जाए। कि हमको पहले सुनाओ, हमको सुनाओ, बाबा आप पहले इस भाषा में चलाओ। तो समझाना चाहिए बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं, इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी ज़रूरी है क्योंकि इन्हों का कनेक्शन अंग्रेज़ों से जास्ती है। रशिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत हैं। भारत में भी तो देखो हर 100 किलोमीटर पे अलग भाषा है। बाबा कहते हैं सब मिक्सचर है। भाषाएं बहुत हैं, यहाँ भी हैं सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई हैं, सब मिक्सचर है।
जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझकर और समझाए। साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। देखो, सबके पास ट्रांसलेटर होता है। यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ। वह सब हैं जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना। बाप कहते हैं झाड़ की टाल टालियाँ पत्ते उसका विस्तार कितना समझाएं। तुम तो समझ गए हो, यह छोटे छोटे टाल टालियाँ हैं। टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथाह मठ पंथ हैं। तुम्हारा थोड़ तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है, तो हिंदू कितने होंगे। परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। देखो, आजकल तो ये एकदम करंट टॉपिक है। तो बाबा कहते हैं यह है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसको कि आजकल लोग देखो क्या बोल रहे हैं, सनातन धर्म है। कहते हैं ना हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आदि सनातन देवी देवता धर्म है। असली नाम तो यही है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं आकर फिर उसी धर्म की स्थापना करता हूँ। जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तभी बाप आते हैं, आकर समझाते हैं। तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। बाबा आकर समझाते हैं कि तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं, माना ये मंदिर। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं। यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशाने हैं। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। भारत में तो देखो धर्मनिरपेक्ष देश है ना भारत। और बाबा कहते हैं कितने मंदिर हैं, कितने यादगार हैं। भारत में देखो अथाह मंदिर, हर गली कूचे में मंदिर बना दिया है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सबका नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ। क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा, जरूर पतित शरीर में ही होगा। खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुमको दूरादेशी बनाया है। क्या जानते हैं हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, यह किसको पता नहीं है। रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा कह देते। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा तो निर्लेप है। झूठी माया झूठी काया माना विनाशी है, तो इसमें फंसना नहीं है। बाकी काया तो है ना, लेकिन विनाशी है। तो देह से परे रहना है, देह भान से छूटना है। वो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा में लेप छेप तो लगता ही है। पाप पुण्य का जो संस्कार है, जो कर्म का फल है, वो तो चिपकता ही है। तो बाबा कहते हैं अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा की काया। काया को ही काई पर माना अर्थी पर बिठाते हैं, शरीर को ही अर्थी पर लिटाते हैं ना, आत्मा तो निकल जाती है। आत्मा को तो काई पर नहीं बिठाते हैं, माना अर्थी पर। काई पर काया को बिठाया जाता है। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया। यह समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। आत्मा क्या है, अविनाशी है ना, लेकिन पता नहीं है, इसलिए कह देते झूठी माया झूठी काया। बाबा कहते हैं झूठी आत्मा की काया। ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं। आत्मा भी तो कैसी हो गई ना, देखो झूठ खंड में तो सब कुछ झूठ है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। तो बाबा आके हमें समझ देते हैं। और बाप तो सत्य है, हमेशा सत्य है, अविनाशी है, लेकिन हम आत्माओं में लेप छेप लग जाता है।
तो बाबा कहते हैं पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है, तो शरीर भी पावन चाहिए। यह है ही आयरन एजेड। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो? जब खुद ही पुकार रहे हैं तो वो महान आत्मा कैसे हैं? महात्मा तो कोई है नहीं। यह है विचित्र परमपिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीव आत्माएं देवी देवता थी अभी पतित बनी हुई हैं, धर्म भ्रष्ट हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंचते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। आचरण ही भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया ना, विकारों के अधीन हो गए तो वैसे ही कर्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम अर्थ समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। यह भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है। तो आखिर वह दिन आया आज, यह तुम जानते हो। भगवान आ गए, श्रीमत दे रहे हैं, तकदीर हमारी बन रही है। देखो वो दिन आ गया। बाबा कहते सभी एक्यूरेट नहीं जानते, तुम जानते हो, लेकिन सब एक्यूरेट नहीं जानते। अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं, तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। बाप के खिलाफ जाना, मनगढ़ंत बातें कहना, ये सब क्या है? डिससर्विस है। बाबा को छोड़ के चले जाना और बढ़ा चढ़ा कर यहाँ के बारे में कुछ भी मन मत मिला कर बोलना, तो ये सबसे क्या है? डिससर्विस है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को सब कुछ पता है, लेकिन बाबा मुरली के माध्यम से समझा नहीं देते हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी है। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को भी माया थप्पड़ लगा देती है, झूठ बोलते हैं, माना समझते ही नहीं हैं, भूल जाते हैं। तो क्या होगा फिर? पछताएंगे, तकदीर को लकीर लग जाती है। इसलिए हमें हमेशा श्रीमत का पालन करना है। भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है, भगवान है, ईश्वर है, जिसको आधा कल्प से हमने पुकारा था। तो हमारी पुकार सुन के तो बाबा आए ना, तो कहना मानना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दूरादेशी बन तीनों लोकों और तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करनी है। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। दूसरा, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। वरदान है, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को न देख, आत्मा को देखो। लौकिक में, प्रवृत्ति में, गृहस्थ में कैसे रहना है? बाबा कहते हैं हद के संबंधों को न देखो, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। या तो खुशी होगी और या फिर रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। हम भी तो पहले वैसे ही थे ना, तो उनकी क्या गलती? यदि उनको नहीं पता चला अभी तक, उन्होंने नहीं पहचाना, तो
नहीं पहचाना ना अभी तक उन्होंने, उनको भगवान नहीं मिला है, इसलिए वो अभी इस तरह से कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि रहम आना चाहिए, कि इनको अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। अपनी वृत्ति और अपनी दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। माना अपनी समझ को और अपने देखने के नजरिए को, दृष्टिकोण को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते। यदि हम पहले जैसे ही कर रहे हैं, औरों के जैसे ही कर रहे हैं, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या रहा। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। तो पहले तो हमें परमात्मा रंग लगे, तब तो हम अपने संग का रंग उनको लगा सकते हैं ना। तो उनको हमारे संग का रंग नहीं लग रहा है, इसका मतलब चेकिंग हमें खुद की करनी है। अपनी दृष्टि वृत्ति हम कितना बाबा के रंग में रंगे हैं, ये सब चेक करना है। जो ये समझ ले वो ज्ञानी तो आत्मा। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हमें देखकर लगे तो सही कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं, भगवान हमें मिले हैं। तो हमारे संकल्प बोल कर्म कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, तब तो बाबा का नाम बाला होगा। तो बाबा कहते हैं बाबा का नाम बाला किया माना हम फिर विश्व कल्याणकारी बन गए। तो ये थी मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, पवित्र जीवात्मा, तो पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। दूसरा, सतयुगी राजाई का इनाम मिलता है हमें। कब मिलेगा? जब याद की रेस में हम नंबर 1 जाएंगे। तो दूरादेशी बुद्धि होनी चाहिए। तीसरा बाबा ने कहा दूरादेशी बुद्धि कहाँ तक जाए? परम धाम, सुख धाम, सृष्टि का आदि मध्य अंत, स्वदर्शन चक्र फिराना, बाबा के ज्ञान के एक एक पॉइंट्स को समझना है ना। फिर उस अनुसार हमें अपना कर्म करना है, तब कहलाएंगे दूरादेशी बुद्धि। और चौथा है, कभी भी हमारे कोई कर्म से डिससर्विस ना हो। और पांचवा, विश्व कल्याणकारी बनना है, बाबा के रंग में रंगना है और फिर औरों को बाप समान आप समान बनाना है। तो बाबा देखो इतनी सत्य गुह्य बातें हमें बताते हैं। है हमारे जैसा कोई दूरादेशी जिसको सब कुछ पता हो? नहीं, बाबा कहते सबको पता भी नहीं पड़ेगा, अंत में पता पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? प्रत्यक्षता तो हमें करानी है ना। हमें अवसर दिया है बाबा ने, निमित्त बनाया है, तो बाप की आस पे हमें पूरा पूरा खरा उतरना है, बाप की आश पूरी करनी है। ओम शांति। सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है,
वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।